हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम लोग कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और ये है आज की क्लास, है क्लास नंबर 9। ओके, सो आपकी यूनिट चल रही है 3rd और आपका जो हम लोग ने लास्ट किया था आइडियलिज्म किया था, हम लोग कर रहे हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पर है आज करेंगे हम रियलिज्म। ओके, फोटो किसकी है? अरिस्टोटल, जिन्हें हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल बोला जाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट किया करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और साथ में वीडियो की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है अगर इसमें लाइक और कमेंट होते हैं। ओके, सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर किसी को PDF नोट परचेज करने हैं तो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए PDF नोट्स हैं और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पूरा मैं हिंदी इंग्लिश में करती चलती हूँ। ठीक है, सो चलिए, रियलिज्म जो है हमारा एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसके जो फादर थे उनको अरिस्तु को माना जाता है। रियलिज्म इज अ फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन दैट asserts that reality exists independent of human thoughts, feelings और perceptions। तो इनके अकॉर्डिंग रियलिज्म क्या कहते हैं कि जो रियलिटी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रियलिज्म इज ए स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी क्या है ये सारा हमने ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किया हुआ है पहले की क्लासेस में, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, पहले की क्लासेस भी चेक कर लीजिएगा। जब कंटिन्यूटी में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, सो देखिए, रियलिज्म एक फिलोसफिकल थॉट है या फिलोसफी है। तो वो क्या बिलीव करते हैं कि जो रियलिटी है, जो ट्रू नेचर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस है, वो किस पर, वो इनडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस है। जैसा कि आइडियलिज्म क्या कर रहे थे, वो आइडियाज़ और जो माइंड स्पिरिट इस पर बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे इन्हीं के थ्रू हमें जो एक्सपीरियंस होता है वही रियलिटी है। बट ये कहते हैं कि रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। इट एम्फेसाइज दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल वर्ल्ड जो हम अपना देख रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड देख रहे हैं, उसको वो रियल मानते हैं। जबकि आइडियलिस्टिक बिल्कुल इससे डिफरेंट अप्रोच रखते थे, वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इल्यूजन मानते थे और जो ह्यूमंस के आइडियाज थे, बिलीफ सिस्टम है, उसको वो रियल मानते थे, माइंड, स्पिरिट और बॉडी को। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी यहाँ से देखने को हमें मिल गया। एंड नॉलेज इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड साइंस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रियलिज्म, जो कुछ हम रियलिटी में देखते हैं अपनी आंखों के सामने, ये उसी पर बिलीव करते हैं और कहते हैं कि नॉलेज, जो ज्ञान है, हमें उन्हीं जो सामने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसको ऑब्जर्व करके, उसमें एक्सपीरियंस करके और साइंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल करके हमें वो चीज़ जो हम पाते हैं वही रियलिटी है। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एक्सप्लेन, यू सी अ ट्री आउटसाइड योर विंडो। ठीक है, हम अपने घर के बाहर अगर पेड़ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, रियलिज्म क्या मानेंगे, द ट्री इज एग्जिस्ट वेदर और नॉट यू सी इट, थिंक अबाउट इट और बिलीव इन इट। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि वो ट्री वहां पर है, चाहे आप उसको ना भी देखें या आप उनके बारे में ना भी सोचें या आप उस पर बिलीव ना भी करें, तब भी वो ट्री तो वहां एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग रियलिज्म कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ मेंटल कंस्ट्रक्शन, इट्स अ फिजिकली देयर। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये कोई मेंटली कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है कि वहाँ पर पेड़ है कि नहीं है, ये फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे आप उसके बारे में देखें, सोचें या बिलीव करें उस पर या ना करें। तो दिस मीन्स ये आउटर वर्ल्ड की, एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करते हैं। जबकि जो हमारी अपनी इंडियन फिलोसफी है वो भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को महत्व तो नहीं देती है, जो हमारी आत्मा, स्पिरिट, इन सब की बात करती है। और सिमिलरली आइडियलिज्म भी स्पिरिट, आइडियाज और इन सब की बात करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर रियलिज्म मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अ साइंस टीचर यूजेस रियल एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सप्लेन ग्रेविटी रादर देन जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। ठीक है, द फोकस इज ऑन ऑब्जर्वेबल टेस्टेबल फिनोमिनास। तो समझ में आ गया होगा आपको, जहां पे हमने बोला था कि जब आइडियलिज्म फिलोसफी है, वो टीचर किस पे बात करेंगे, वैल्यूज पर, एथिक, मॉरल वैल्यूज सिखाने में, आइडियाज को एक्सप्लोर करने में, उन सब चीजों पे वो बात करेंगे। जबकि जो साइंस, यहाँ पर टीचर जो है रियलिज्म में कैसे टीचर होंगे, वो साइंटिफिक चीजों पर ज्यादा महत्व देंगे, जिनको हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके उन चीजों को समझ सकें। जैसे ग्रेविटी है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज पर, लेक्चर्स पर, एक्सप्लेनेशंस पर बात नहीं होती है, या रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स पे बात होती है कि एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके हम चीजों को समझेंगे। ओके,
चलिए, अब जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि डेफिनेशंस आपको लिखनी होती हैं। रियलिज्म इज द reinforcement ऑफ द बिलीफ दैट द वर्ल्ड इज रियल, द ऑब्जेक्ट्स वी सी एंड फील आर नॉट मेयर अपीयरेंस बट रियल। जॉन वाइल्ड जो है एक फिलोसफर थे, उन्होंने ये बात कही है कि रियलिज्म जो है इसी सिस्टम पर बिलीव करता है कि वट एवर वी आर लुकिंग अराउंड अस, सब कुछ रियल है। कुछ ऐसा नहीं है कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज इल्यूजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ रियल है। और चाहे हम जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, फील करते हैं, वो सब जो है परमानेंट है, रियल है। ठीक है, तो ये इसकी बात करते हैं। जबकि जो हमारी अदर फिलोसफीज हैं वो बोलती हैं, जैसे इंडियन फिलोसफी की जो बातें हैं करते हैं, या आइडियलिज्म तक सबने यही बोला है कि ये सब परमानेंट नहीं है। ये जो कुछ हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ड देख रहे हैं, दिस इज नॉट परमानेंट। वट एवर वी आर थिंकिंग, अवर थॉट्स, अवर माइंड, अवर स्पिरिट, सोल, ये सब परमानेंट है। ठीक है, बट यहाँ से हमारी फिलोसफी चेंज हो गई है और यहाँ पर रियलिज्म की जो बिलीव करते थे इस फिलोसफी पर, उन्होंने रियल मेटेरियलिस्टिक वर्ड को ही रियल माना है। रियलिज्म इज द डॉक्ट्राइन दैट यूनिवर्सल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द माइंड। बेस्टर्न रसल, तो बेस्टर्न रसल क्या बोलते हैं? तो दीज आर द टू डेफिनेशंस जिनको आप एज इट इज याद कर लेंगे और अपने एग्जाम में इन्वर्टेड कॉमा करके लिख देंगे। मैंने बार बार बताया है कि कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं एग्जाम के डेट आने के पहले आपके लिए कॉपी कैसे लिखनी है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन। अब डेफिनेशन ऑफ अगर रियलिज्म इन एजुकेशन की बात करेंगे, रियलिज्म इन एजुकेशन इज अ फिलोसफी दैट एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एंड फोकसिंग ऑन द वर्ल्ड एज इट ट्रूली इज रेदर देन आइडियल फॉर्म्स। तो चीज़ समझ में आ गई कि रियलिज्म में एजुकेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, एजुकेशन में रियलिज्म फिलोसफी को कैसे अप्लाई करते हैं, कि यहाँ पर ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर जोर देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देते हैं, ऑब्जर्व करें, फिर एक्सपेरिमेंट करें, फिर उस पर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को ही महत्व देते हैं रियलिज्म। जो भी वो फैक्ट्स फिगर्स साइंस की बेसिकली इसी के, देखिए ये जब फिलोसफीज डेवलप हुई उसके बाद ही साइंस और टेक्नोलॉजी का आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा विकास हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ रियलिज्म इन फिलोसफी। अब फादर ऑफ रियलिज्म कौन होते हैं? एरिस्टोटल को माना जाता है फादर ऑफ रियलिज्म फिलोसफी। ही एम्फेसाइज्ड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड। तो इन्होंने किस पर फोकस किया था? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, जो रीजनिंग और लॉजिकल, जो ऑब्जर्व के थ्रू हम निष्कर्ष निकालें, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग पर, और अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, जो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसको अंडरस्टैंड करने पर इन्होंने जोर दिया था। हिज साइंटिफिक एंड नेचुरलिस्टिक अप्रोच डीपली इन्फ्लुएंस रियलिस्ट एजुकेशन। ठीक है, तो जो भी हम लोग आजकल साइंस के सब्जेक्ट्स हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड हैं, एजुकेशन में हमारे इंक्लूडेड हैं, जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स पर जोर देते हैं कि हम अपना बच्चों को जो भी साइंस, मैथ्स एंड ऑल पढ़ाना है वो सब हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग यही माना जाता है कि जब बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है तो वो चीज़ों को और देर तक याद रखता है और याद करना भी ईजी होता है। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं जो आजकल की मॉडर्न हमारी एजुकेशन चल रही है उसमें इन सब फिलोसफीज का बहुत योगदान है और उनको इंक्लूड किया जाता है। चलिए, तो ये एरिस्टोटल फादर माना जाता है और इनके अकॉर्डिंग ये बिलीव करते थे। नाउ कमिंग टू द फॉलोअर्स ऑफ रियलिज्म में कौन कौन से आते हैं? एरिस्टोटल, फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉके, जॉन एम्स कॉम्यूनियस, जॉन हर्बर्ट, बस्टर्ड रसेल, थॉमस एक्विंस एंड रिचर्ड मलिस्टर। तो इसमें आप बेसिकली जो स्टार्टिंग के 3-4 नाम हैं उनको याद कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में आप इनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ रियलिज्म। फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ रियलिज्म में बात करते हैं मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म। मेटाफिजिक्स हमेशा ये बताते हैं कि नेचर क्या है, रियलिटी क्या है। तो रियलिज्म जो फिलोसफी है वो उसकी मेटाफिजिक्स क्या बोलती है, उसके अकॉर्डिंग रियलिटी का नेचर क्या है। रियलिटी एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स। तो इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन थॉट्स पर रियलिटी नहीं है, रियलिटी है तो रियलिटी है, चाहे कोई व्यक्ति उसको देखे, समझे या ना समझे। वेदर और नॉट एनीवन इज थिंकिंग अबाउट इट, ड्रीमिंग अबाउट इट और इवन alive to observe it। ठीक है, द मून एग्जिस्ट। तो ये बेसिकली आ गया कि रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, एग्जिस्ट करती है, वो ऑब्जेक्टिव है, मीन्स वो है तो है, चाहे इंसान उसके बारे में सोचे, समझे या वो रहे भी ना, जिंदा भी ना रहे उसको देखने के लिए, तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मून है। इट हैज मास, ऑर्बिट, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन अर्थ। ओके, इट्स एग्जिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन ह्यूमन परसेप्शन और बिलीव।
इसकी एग्जिस्टेंस के लिए चंद्रमा है, मून है, पेड़ पौधे हैं, इन सब के लिए ह्यूमन की बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही करता है। रियलिज्म इस फिलॉसफी पर बिलीव करता है। दिस इलस्ट्रेट रियलिज्म द मून इज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ थॉट्स, बिलीव्स एंड अवेयरनेस। क्लियर हो गया? तो देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी थी या आइडियलिज्म फिलॉसफी से कितना अलग ये सोचते हैं। और ये भी आप नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से गलत है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तो यही यहाँ से ये भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, हर किसी का, जैसा हम लोग समझते हैं कि इंडिविजुअल सत्य होता है, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। तो यहाँ पर रियलिज्म फिलॉसफी बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ों को देखती है कि जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है यही रियल है, चाहे हम इसको सोचें, चाहे ह्यूमंस जो हैं वो इस थॉट करें, इसके बारे में ना करें, ड्रीम करें या ना करें, उस माने या ना माने, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है दैट इज एग्जिस्ट। ठीक है। द वर्ल्ड इज गवर्न बाई नेचुरल लॉज एंड साइंटिफिक ऑर्डर्स। तो अब इनके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड है, ये पूरा संसार है, ये नेचर के लॉ से चलता है और साइंटिफिकली चलता है। जैसा कि हम सभी मानते हैं कि जो साइंस है वो भगवान पर, गॉड पर विश्वास नहीं करता है, दे डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है। तो जो भी इस दुनिया में, ब्रह्मांड में चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी दिखती हैं, वो सब वो साइंटिफिक तथ्यों के अकॉर्डिंग उसको प्रूव कर रहे हैं। बट जो लोग भगवान को मानते हैं वो आज भी यही बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, ये नेचर पूरा भगवान से चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फिलॉसफीज के बेसिस पर भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी कितना अलग, इसीलिए इतना अलग बिहेव भी करता है। सो इनके अकॉर्डिंग मैटर इज रियल नॉट एन इल्यूजन। जो ये मैटर है, जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये पूरा ये रियल है, इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम स्टडिंग द वर्ल्ड एज इट इज। तो इनके अकॉर्डिंग यही है कि ह्यूमन बींग, जो इंसान है, ये भी इसी नेचुरल वर्ल्ड का एक पार्ट है। जैसे सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वैसे इंसान भी एग्जिस्ट करता है। और अंडरस्टैंडिंग कम्स, अंडरस्टैंडिंग कैसे इस चीज़ की आती है? जब हम इसी वर्ड को पढ़ते हैं। इसीलिए तो साइंस में देखिए कितना डे टू डे इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा डिस्कवरीज होती हैं स्टार्टिंग से अभी तक की, कि जो है कैसे ये, क्या अगर ये चीज़ है तो क्यों है, सन है, मून है, प्लैनेट है, यूनिवर्स है, स्पेस में अब जा रहा है इंसान, तो वो क्यों जा रहा है? इसीलिए क्योंकि उनकी फिलॉसफी यही बोलती है कि हमें ये जो कुछ भी दिख रहा है इसी को एक्सप्लोर करना है, ये क्या है और कैसे और क्यों है। और साइंस अपनी थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से उन चीज़ों को प्रूव भी करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो हो गई इनके रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ रियलिज्म क्या होता है? नॉलेज एंड रीजनिंग। नॉलेज एंड रीजनिंग पे बात करते हैं कि इनका नॉलेज का बेस क्या है। नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू सेंस परसेप्शंस, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। तो सेंसेस से, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, सेंसेस के थ्रू जो भी हम एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज हम इसी से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम अपने एक्सपीरियंस से और साइंटिफिक इंक्वायरी से, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो निष्कर्ष निकालते हैं, ये सारी चीज़ें स्रोत हैं, या कह सकते हैं आप, नॉलेज के लिए। The mind reflects the real world, it doesn't create it. ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड है वो जो रियलिटी में देखता है, रियल वर्ल्ड को, उसी को रिफ्लेक्ट करता है, वही बताता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नई चीज़ क्रिएट करता है, वो रियल वर्ल्ड को क्रिएट नहीं करता। एग्जाम्पल जो अभी था, जैसे कि वो पेड़ हम देख रहे हैं पेड़, तो हमारे दिमाग ने उस पेड़ को क्रिएट नहीं किया है, वो पेड़ अपनी जगह पर है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ दिस इज अ ट्री। क्लियर हो गया? लॉजिकल एंड रीजनिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। लेकिन जो भी लॉजिक है, जो भी तर्क है, जो भी रीजनिंग है, वो फैक्ट्स पर और एविडेंस पर, उसके सबूत पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग पर ये बात करते हैं। जनरलाइजिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज कॉमनली यूज्ड। तो जनरलाइजेशन कैसे होता है? कि ऑब्जर्व करके। इंडक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है? नोन से अननोन की ओर जाना, कि वट एवर वी नो, जो भी हम जानते हैं उसी को एक्सप्लोर करते 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 एक अननोन चीज के बारे में पता करना। तो इंडक्टिव रीजनिंग नोन टू अननोन जाती है। दिस मीन्स जनरलाइजेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते करते लास्ट पे एक जनरलाइज्ड लॉ बनाया जाता है। ठीक है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर यूज होती है। एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ रियलिज्म, वैल्यूज और मॉरल्स की बात करते हैं। वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल, डिस्कवर्ड थ्रू लाइफ एंड रीजन। तो जो भी उनके वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनको लाइफ और जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है, कारण है, उसके बेसिस पर वो अपने आप खोजे जा सकते हैं।
मोरालिटी इज बेस्ड ऑन नेचर लॉ, ह्यूमंस नीड एंड सोशल लिविंग। तो जैसे ह्यूमनिटी की जैसे नीड है उसके बेसिस पर मॉरल वैल्यूज ये आप कह सकते हैं कि बनाते हैं। और साथ में नेचर लॉ, क्योंकि नेचर को भी तो बहुत ज़्यादा साइंस जो है वो एक्सप्लोर करती है, तो जो नेचर के लॉ है उसी के और ह्यूमन के जो नीड्स है और साथ में जो सोसाइटी की नीड्स है, सोशल लिविंग के लिए क्या ज़रूरी है, उसी पर बेस्ड इनके मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। एथिक्स शुड बी ग्राउंडेड इन रैशनल जजमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस। तो जो रैशनल जजमेंट के बेसिस पर जो है एथिक्स होते हैं वो बनाए जाते हैं या उनको माना जाता है कि जो भी तर्क संगत जजमेंट है उस पर बात करेंगे, तर्क पर बात करेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सीक्वेंस एक्शंस, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बेसिस पर जो है एथिक्स को ये मानते हैं। एजुकेशन शुड टीच स्टूडेंट प्रैक्टिकल मॉरल एंड सोशल वैल्यूज फॉर लिविंग इफेक्टिवली इन द रियल वर्ल्ड। अब यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि वो आइडियलिज्म या इंडियन फिलोसफी में क्या था कि हम लोग जो भी ज्ञान या नॉलेज ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम आत्मा से परमात्मा में पहुंच जाएं, मिलने, या रियल अपने आप को समझ लें कि वो हम एग्जैक्टली ह्यूमन क्या है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ों एजुकेशन के थ्रू किसकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की, मॉरल डेवलपमेंट और सोशल वैल्यूज को भी ये बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं, लेकिन फॉर इफेक्टिव लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, हम इस संसार में किस तरीके से पीसफुली अच्छे तरीके से रह सकें, इसलिए मॉरल और सोशल वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि आत्मा से परमात्मा की बात, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जो हम बात कर रहे थे, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एजुकेशन को इंपॉर्टेंस ये नहीं देते। चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म पढ़ते हैं। द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, दिस मैटर वर्ल्ड इज ट्रू, देर इज नो अदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने बोला, गॉड के एग्जिस्टेंस एंड रिलीजन पे बिलीव नहीं करते हैं, यूनिवर्स जो दिख रहा है यही ट्रू है। सोल इज कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर, गॉड्स एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो इनके अकॉर्डिंग जो भगवान को मानते हैं वो धर्म के वजह से मानते हैं, और जो सोल है, आत्मा है, वो कॉन्शियस एलिमेंट है इस मैटर का, वो उसको भी एक तरह से काइंड ऑफ मैटर ही मानते हैं, लेकिन कॉन्शियस एलिमेंट मानते हैं उसको। मैन इज द बेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड, डेवलपमेंट ऑफ मैन इज अकॉर्डिंग टू रेगुलरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंसान का डेवलपमेंट होता चला जा रहा है वो बिकॉज की वर्ड चल रहा है, रेगुलर वर्ड चल रहा है, इसलिए ह्यूमन भी उसमें डेवलप हो रहा है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लिव टू हैप्पीली। तो ह्यूमन लाइफ का एम यही है कि खुशी से रहना, लिव हैप्पीली। नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज एसेंशियल फॉर हैप्पी लिविंग। अगेन बात करी, ये यहाँ पर इसी वर्ड में, इसी संसार में सुखपूर्वक रहने पर ही जोर देते हैं कि इसी के लिए हम कैसे अपने आप को ग्रो करें कि हम इसी में जो हमें जीवन मिला उसको अच्छे से जी सकें। नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स यूज इज एसेंशियल फॉर रियल नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो फिजिकल साइंस की ज़रूरत क्यों है, जिससे हम अपने जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको अच्छी तरीके से समझकर उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और हैप्पीली रह सकें। स्टेट इज़ ए सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय मैन। ठीक है, तो जो भी स्टेट है, जो भी ये पूरा अर्थ है, समझ सकते हैं, या किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं, वो आदमियों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड है, किया जा सकता है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रियलिज्म एंड एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म क्या है? रियलिज्म व्यूज एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग द लर्नर टू द रियल वर्ल्ड थ्रू साइंटिफिक नॉलेज, सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो अभी हमने ये सारा चीज़ डिस्कस कर दिया कि रियलिज्म एजुकेशन को रियलिज्म के विचार में एजुकेशन क्या है कि अडेप्टिंग द रियल वर्ल्ड जो है ये हमारा, इसको अडेप्ट करना किसके थ्रू? साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू और प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू। इट एम्फेसाइज लर्निंग अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। चलिए अब अगर इसमें आता है आपको एम ऑफ एजुकेशन कैसे लिखेंगे? टू डेवलप द साइंटिफिक एंड रैशनल माइंड। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की हमेशा बात करेंगे, तर्क संगत, लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। टू एनेबल द चाइल्ड टू एडजस्ट टू द रियल इन्वायरमेंट। बच्चे को इतना कैपेबल बनाना कि वो जो भी अपने जीवन में जो भी यहाँ इन्वायरमेंट में जो भी सिचुएशन आए उसमें कैसे वो एडजस्ट कर सके, कैसे उसको फेस कर सके। टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन नॉलेज। यूटिलिटेरियन नॉलेज, जो यूटिलिटी, वो नॉलेज उसको देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना जो उसकी तुरंत उपयोगिता बोलते हैं यूटिलिटेरियन का मतलब कि जो अभी उसके लिए यूज में आए।
टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर वोकेशनल एंड सोशल एफिशिएंसी, ठीक है, काम के लिए और सोशली आप कितने कैपेबल हैं एडजस्टमेंट के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करना। टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, तो संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। करिकुलम ऑफ एजुकेशन। अब अकॉर्डिंग टू रियलिज्म करिकुलम कैसा होना चाहिए? रियलिस्ट करिकुलम एम्फेसाइज सब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड सच एज, अब जो रियल वर्ल्ड में पूरी तरह से बिलीव करते हैं, सो दिस मीन्स इनके जो सब्जेक्ट होंगे करिकुलम में वो रियल वर्ल्ड के ही नॉलेज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मेन सब्जेक्ट्स में इनका साइंस एंड मैथमेटिक्स आ गया, इसके अलावा सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री आ गया, फिजिकल एजुकेशन आ गया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल यूज ओनली, ठीक है। अदरवाइज लैंग्वेज और लिटरेचर की बात आइडियलिज्म करता है और साथ में जो इंडियन फिलोसफी है वो ज़्यादा उसको महत्व देते हैं, बट ये फॉर कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए लैंग्वेज और लिटरेचर को करिकुलम में ऐड करते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रियलिज्म। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे आ जाएंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन रियलिज्म आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन सच एज डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड ट्रिप्स एंड प्रोजेक्ट्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड रियल लाइफ मॉडल्स। तो आपको समझ में आया कि बेसिकली जो आजकल हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इसी पर काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन करके, चीज़ें दिखाकर, एक्सपेरिमेंट करवाकर, फील्ड ट्रिप्स में ले जाकर बच्चों को पढ़ाना, प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको प्रोजेक्ट्स नए नए देकर उनसे को प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। साथ में इंडक्टिव रीजनिंग तो हमने अभी डिस्कस किया कि नोन टू अननोन, जो हम जानते हैं उससे बच्चे को अननोन की तरफ लेकर जाना, और डिडक्टिव रीजन का मतलब होता है वट एवर अननोन से नोन की ओर लेकर जाना। तो अननोन से नोन का यहाँ पर एग्जाम्पल आता है जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला बता देते हैं और उसके बाद फॉर्मूले को यूज़ करके हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। डायरेक्ट हमने बच्चों को फॉर्मूला बता दिया और उससे रह के प्रॉफिट की वैल्यू पुट करा दी, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकलवाया। बट या तो इसी को हम लोग पहले बता सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो नोन अनटोन दो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ हम लोग आप जब पेडागोजी आगे पढ़ेंगे तो उसमें और जाके डीप में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर समझना है कि इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, और साथ में प्रॉब्लम को, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को देकर फिर उन्हीं से उनका आंसर निकलवाना, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ऑडियो विजुअल, तरह तरह के वीडियोस दिखा के, ऑडियो सुनवा के, रियल लाइफ मॉडल्स बनवा के, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं साइंस और जो मैथ्स होते के सब्जेक्ट्स हैं उनमें खास तौर पर। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन कैसा होता है। रियलिज्म एडवोकेट नेचुरल डिसिप्लिन विच डेवलप्स फ्रॉम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट फियर और ब्लाइंड ओबीडियंस। तो यहाँ पर समझ में आया जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं पहले के फिलोसफीज में, उसमें जो है बच्चे को डिसिप्लिन्ड होना है, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जो भी उसका पूरा टीचर को ही सर्वोपरि माना जाता है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है या उससे आइडियलिज्म तक यही होता है कि टीचर ही मेन है, आपको उसको सर्वस्व माना है और उसको हर बात को फॉलो करना है, ठीक है। जो भी कह रहा है उससे आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि डिसिप्लिन का नेचर कैसा होता है, नेचुरल है। ये कैसे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है कि जैसा अगर आप बच्चे के सामने बिहेव करेंगे बच्चा आपको वैसा ही बिहेव करेगा, अब ये कहा जाता है। लॉजिक उसके पीछे ये लगाया जाता है, ठीक है। तो अब ब्लाइंडली ओबीडियंस भी नहीं होना है, सही कोर्स और डर के कारण डिसिप्लिन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखते हैं कि रोल ऑफ द टीचर कैसा है। द टीचर इज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर हु इम्पार्ट्स फैक्चुअल नॉलेज एंड रियल एक्सपीरियंसेस। तो उसका काम क्या है कि इम्पार्टिंग करना है, ओनली फैक्चुअल नॉलेज को दिखाना है, बताना है और साथ में रियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराना है। फिर उस रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा खुद समझ जाएगा। अ रियलिस्ट टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें बहुत अच्छा उसका स्किल होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। हेल्प स्टूडेंट रिलेट लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, और वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो बच्चे को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो भी वो पढ़ाए उसको रियल वर्ल्ड में वो कैसे एप्लीकेबल है वो भी बताए।
रोल ऑफ द स्टूडेंट इज एन एक्टिव लर्नर। एक्टिव होता है यहाँ पर, स्टूडेंट पैसिव नहीं हो सकता। मीन्स पैसिव लर्नर का मतलब होता है कि खाली सुनना बैठ के, जैसा कि हमारे पहले के सिस्टम में देखा हमने इंडियन फिलोसफी में, जो वैदिक फिलोसफी थी वेदांत वाली, तो उसमें यही था कि टीचर एक्सप्लेन दूर से बैठ के आपका पूरा स्पीच टाइप का लेक्चर होगा और आपको पैसिवली सुनना है बच्चे को। बट यहाँ पर क्या है, बच्चा एक्टिव लर्नर है, ऑब्जर्वर है, एक्सपेक्टेड टू इंगेज विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वट एवर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स गिविंग इन द क्लासरूम, सो ही हैज़ टू बी इंगेज इन दैट। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि बच्चा इंगेज होकर पढ़ाई करे। दे मस्ट एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर ट्रूथ थ्रू रैशनल एंड थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो रैशनल थिंकिंग करके, तर्कपूर्ण चिंतन करके, साथ में प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा उन चीज़ों को समझे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कैसा था? द स्कूल इज सीन एज मिनी सोसाइटी वेयर स्टूडेंट लर्न हाउ टू लिव वर्क इन द रियल वर्ल्ड। तो मिनी बच्चे ये स्कूल को एक मिनी सोसाइटी की तरह देखते हैं, जहाँ पर बच्चा क्या सीखता है कि रियल वर्ल्ड में, जब आप स्कूल के बाहर की दुनिया में जो रियल वर्ल्ड को फेस करेंगे तो वहाँ पर कैसे आप जिएंगे, हाउ टू लिव एंड वर्क, और काम कैसे करेंगे। तो इट शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल एजुकेशन, इनकरेज क्यूरियोसिटी एंड प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म टू एजुकेशन, प्रमोटेड साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। हमने बताया ये और कंट्रीब्यूशन यही है रियलिज्म का एजुकेशन में, जो आजकल हमें देखने को भी मिलता है। इंट्रोड्यूस्ड चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो रियलिज्म ने हमारी एजुकेशन में क्या इंट्रोड्यूस किया? चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड्स, कि अब बेसिकली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ भी इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है कि जो बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तो जो पूरा सारा पेडागोजी है आपका शिक्षण शास्त्र, उसमें चाइल्ड को, बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाना है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, एक्टिविटी करवा के पढ़ाना है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये आजकल की पेडागोजी इसी तरीके से काम करती है। ये पेडागोजी का ही पूरा आपका टॉपिक बन जाता है। एंगेज करना, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करवाना, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट मॉडर्न करिकुलम एंड पेडागोजी। तो मॉडर्न करिकुलम और पेडागोजी को डेवलप करने में रियलिज्म का बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, सो ये आपका टॉपिक रियलिज्म खत्म होता है आज। नेक्स्ट उसमें हम लोग करेंगे नेचुरलिज्म। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। क्लास अगर यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। थैंक यू सो मच।